जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का सादर नमन करता हूं। एक नए वीडियो कुंभ लग्न, और ये वीडियो लगने से ही देखें, थोड़ा टाइमिंग में हर बार की अपेक्षा डिफरेंस है। 1 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक का ये वीडियो कुंभ लग्न, इसको राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन लग्न से हिसाब से देखें तो बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसमें नक्षत्र डिवीजन, दृष्टि, तारा चक्र, प्लैनेट्स का पोजीशन, प्लैनेटरी ट्रांजिट, चंद्रमा का एक ट्रांजिट, ये कोई इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। ये एक ग्रहस्थली प्लैनेटरी पोजीशन, आकाशीय स्थिति में ये ग्रहों का क्या एनर्जी रिलीज होगा, कुंभ लग्न के ऊपर जीवन में क्या असर पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में कई सारी चीजें देखना पड़ता है, लेकिन ये एक ग्रहस्थली प्लैनेट्स पोजीशन, और यहां आपका लग्न जहां 1 नंबर लिखा, या तो लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा, तब आपका कुंभ लग्न। कहीं अगर यहां चंद्रमा स्थित है तो आप कुंभ राशि भी ले सकते, लेकिन उतना मैचेबल नहीं होगा जितना लग्न के हिसाब से देखोगे। लग्न लड़ शनिदेव है, और ये शनि अभी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र यानी खुद का नक्षत्र में है, और ये शनि बकरी पोजीशन में है, और 7 डिग्री से अभी पीछे की ओर शनि का गतिमान है इस तरफ। तो कुंभ लग्न, लग्न लड़ लग्नाधिपति आपका शनिदेव है। मकर लग्न, कुंभ लग्न, दोनों लग्न का अधिपति शनि होते हैं। हमारा चर्चा अभी कुंभ लग्न के ऊपर। शनि आपका लग्नाधिपति है, शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट है, और बुधदेव आपका पंचम भाव का अधिपति, ऑल्सो अष्टम भाव का अधिपति, और आपका अपोजिशन प्लैनेट, आपका अपोजिशन प्लैनेट 6 हाउस का ओनर चंद्रमा, 7 हाउस का ओनर सूर्य। देखा अगर जाए, बेसिकली कुंभ लग्न के लिए अपोजिशन में आते हैं चंद्रमा और सूर्य, भगवान सूरज और चंद्रमा। आपके लिए बेनिफिटेड शनि है, आपके लिए बेनिफिटेड शुक्र है, आपके लिए बेनिफिटेड बुधदेव है, और मंगल देव जो होते हैं, मंगल 10th हाउस का ओनर, ऑल्सो 3rd हाउस का, वो न्यूट्रल है आपके लिए। एकादश भाव का अधिपति बृहस्पति, ऑल्सो 2nd, द्वितीय भाव का अधिपति बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद बेनिफिटेड है, जो कि अभी पंचम भाव में उसके ऊपर जाए। ये शनि खुद का नक्षत्र में है, और यहीं से शनि का रिश्ता मंगल के साथ सप्तम एक्सपेक्टेशन बनता है। अष्टम स्थान में मंगल है, एक अनएक्सपेक्टेशन, ना दिखाई देने वाला कि क्या कुछ मिलेगा, पहले से कुछ आभास नहीं है। वो अच्छा हो सकता, अच्छा नहीं भी हो सकता। भूमिपुत्र मंगल आपके लिए न्यूट्रल है, पर वो अष्टम स्थान में है, और यहीं से मंगल का सप्तम दृष्टि आपका लग्न की ऊपर शनि का। मंगल हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र यानी 13 अगस्त 3 सितंबर 13 सितंबर तक ये इतना नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे कन्या साइन में। यहीं से मंगल चौथा दृष्टि, 7वां दृष्टि और 8वां दृष्टि, जो मंगल का 3 दृष्टि 1 2 3 4 आपका 11th हाउस को, सप्तम दृष्टि आपका 2nd हाउस शनि के साथ, अष्टम दृष्टि आपका 3rd हाउस खुद का घर, जॉब सेक्टर, जॉब से जो कमाई, जॉब से जो रिटर्न मिलता है ये घर, और 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन की घर। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन यहां से सप्तम एक्सपेक्टेशन। गुस्सा के ऊपर जितना काबू रखोगे आप उतना डबल ट्रिपल फायदेमंद रहोगे। ये टाइमिंग में आपके लिए कुछ अगर बैर है, एनिमी है, तो आपका गुस्सालू चीज,
इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए। कोई भी सरकमस्टांस, कोई भी स्थिति में इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए। कुंभ लग्न के लिए बहुत बेटर टाइम, हर प्लैनेट के ऊपर मैं आगे जा रहा हूं। ओनली ये चीज को आप ओमिट कीजिए ये टाइमिंग में, 1 अगस्त से 17 सितंबर तक का ओनली एक चीज को आप ओमिट करें, ना चिड़चिड़ापन का स्वभाव, ना गुस्सा के ऊपर कोई डिसीजन लेना। ओनली वन, प्लीज फोकस अपॉन इट। और ये लग्न में अभी आपका राहु और आपका 11th हाउस और सेकंड, यानी 11th दशम से सेकंड, ये पैसा का, ये वेल्थ का, ये मॉनिटरी गेन का। ऑल्सो बृहस्पति इसी घर का ओनर, और सेकंड हाउस ऑल्सो इसी घर का ओनर बृहस्पति, यानी 2 के 2 घर का ओनर बृहस्पति, जो कि रिलेट करता है आपका फाइनेंस को। अभी बृहस्पति ट्रांजिट में है आपका पंचम स्थान। कुछ भी लॉन्ग ड्यूरिंग काम बंद पड़ा हुआ था, ये आपके लिए बेस्ट मौका टू स्टार्ट अप। एक नया ऊर्जा, नया इनोवेशन को लेके आप स्टार्ट करें। कुंभ लग्न भूमिपति लैंड लॉर्ड मंगल अच्छी स्थिति में है, भाग्य भाव को अगले महीने आ जाएंगे। बृहस्पति अच्छा पोजीशन में है। शनि आपका लग्न लड़ मीन साइन से ट्रांजिट कर रहा है टुवर्ड्स आपका लग्न। मेन चीज देखना है राहु आपका किस पोजीशन में है। तारा चक्र को सीधा जाइए, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उसको जन्म तारा में कन्वर्ट करें। जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यरि साधक बद्ध मित्र अति मित्र तारा, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ और नक्षत्र का लॉर्ड कौन है उसको जन्म में रखे, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करें। कहीं आपका राहु विपद तारा जोन में नहीं, बद्ध तारा जोन में नहीं है, तो ये टाइमिंग आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है। नया शुरुआत, नया इनोवेशन, जॉब सेक्टर में चेंजेस, स्थान परिवर्तन का योग, लेकिन एक अच्छा रिवॉर्ड लेके जाओगे, अच्छा प्रमोशन के साथ जाओगे, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट मन में नहीं है। शायद इसी डेट, इसी दिन, इसी समय को आपका कई दिनों से वेटिंग था, इंतजार था। ये चीज फुलफिल हो जाने का बहुत संभावना, लेकिन आपका जन्म पत्री में पर्सनली क्या महादशा क्या अंतरदशा, ये अलग सा बात है। शनि की सिचुएशन, कहीं शनि नीच का नहीं है, ये मंगल का घर में, मंगल का पोजीशन अच्छा है, 9वां स्थान को जाने वाला। कहीं शनि आपका मेष साइन में नहीं है, नीचता का शनि के साथ तो नहीं है। दूसरा, अगर नीचता है या नीच में है मंगल का राशि मेष साइन में, कहीं बकरी नहीं है, अगर बकरी है तो उसका उल्टा रिजल्ट हो जाता है। महर्षि पराशर के हिसाब से कोई प्लैनेट एक्सटालेशन पोजीशन यानी उच्च का जगह में है, लेकिन वो बकरी हो गया तो वो नीच जैसे रिजल्ट तक आ जाता है। एग्जैक्टली उसका अल्टरनेट, कोई प्लैनेट आपका नीच में है लेकिन बकरी हो गया तो उसके ऊपर उच्चता का रिजल्ट आ जाता है। ये चीज आप परख ले, आपका जन्म पत्री में देख ले कि शनि आपके लिए क्या स्थिति में है। कर्मदाता, दंडदाता, पनिशमेंट दाता, ट्यूशन टीचर, आपका लग्नाधिपति। 18 साल की बात राहु आया है आपका लग्न को। ये राहु आपके लिए क्या है? राहु आपका जन्म पत्र में किस नक्षत्र में है? या तो किसी के साथ युति है या तो किसी का एक्सपेक्टेशन में है। राहु का स्थिति क्या है? दृष्टि, राहु बृहस्पति से दृष्टि है, शुक्र राहु से दृष्टि है। अरे ये बृहस्पति वीकेस्ट जगह में यानी एक दुर्बल जगह इसी घर में माना जाता है और राहु से दृष्टि है। कई हद तक राहु बृहस्पति से संपर्क बनता है पंचम दृष्टि में, और यहीं से बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु है, आपस में बनता है। राहु से पंचम, बृहस्पति से 9वां। बृहस्पति आपके लिए फाइनेंस गेन का कारकत्व है और ये देवताओं का ट्यूशन टीचर, रिलीजियस एक्टिविटीज का मास्टर है। राहु एक चांडाल, एक क्रूर, एक क्रूएल, एक छल कपट, एक मायावी प्लैनेट है। सो ये आपस में दोनों संबंध
अच्छा नहीं। जब बृहस्पति के साथ राहु आ जाता है तो गुरु चंडाल दोष बनता है। यही बृहस्पति, कई सारे प्लैनेट्स अगर राहु और केतु का चपेट में आ जाए तो काला सर्प योग भी बन जाता है। कई सारे कारण बनता है, लेकिन शॉर्टकट वीडियो में कोई इंडिविजुअल का ना होते हुए भी आपका जन्मपत्री में स्थिति क्या है, बेनिफिट टाइम कुंभ लग्न के लिए। और सूरज भगवान आपका सप्तम स्थान का अधिपति, सप्तम घर दाम्पत्य जीवन का, और यहीं पर भगवान सूरज का स्थिति उतना अच्छा नहीं, यानी भगवान सूरज दाम्पत्य जीवन के लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है। कहीं सूरज छठा, आठवां, 12वां घर में रहे क्या, तब तो कई हद तक ये आत्मिक स्थिति में दाम्पत्य जीवन में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। आत्मिक स्थिति में दाम्पत्य जीवन में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। यही भगवान सूरज अगर छठा घर में आपका बैठ गया, यानी कर्क साइन में, यही सूरज अगर कर्क साइन में बैठ गया तो आपका छठा घर आ जाता है। बेवजह बिना मतलब की फालतू का लड़ाई झगड़ा दाम्पत्य जीवन में, ये भगवान सूरज का काम है। और 6 हाउस का ओनर चंद्रमा आपके लिए बुरा है, मैंने स्टार्टिंग किया जब, तभी से बता रहा हूं। छठा घर का ओनर चंद्रमा कहीं छठा में, 12वां में और अष्टम स्थान 8वां घर में बैठा है, तब तो एक क्वारेल लाइफ जिंदगी भर चलेगा, बेवजह बिना मतलब की फालतू का। कोई किसी को समझने को कोशिश करे भी फिर भी समझ में नहीं आएगा। बात इवन डिवोर्स, डिटैचमेंट, डिस्कनेक्शन तक चले जाएगा। इस स्थिति में कहीं मंगल आपका लग्न में, चौथा में, सप्तम में, अष्टम में और 12वां घर में मांगलिक दोष बन के बैठा तो पति पत्नी का रिलेशन को खटास कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, दुखी हो जाता है। इसके कारण लांछना, अपमान, अपवाद, निंदा, आत्मसम्मान से कमी, कई सारे चीज हो जाता है। सो बृहस्पति अच्छे पोजीशन में है, शनि अच्छे पोजीशन में, राहु किसी स्थिति में है, इसको देखना है आपको। और शुक्र है आपका जोगकारक प्लैनेट। क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज का घर बुध देव का घर में शुक्र है, अपना मित्र का घर में शुक्र है, और यही शुक्र मंगल का नक्षत्र में है। और शुक्र राहु से रिलेशन बनता है, यानी पंचम दृष्टि में राहु का शुक्र आ जाता है। संगीत, गीत, फिल्म लाइन, ड्रामा, राइटिंग, कोई पब्लिश करने वाला चीज, कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक को देना चाहते थे, दे नहीं पाते थे, पब्लिश होने के बाद ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। कोई भी कलाकारी आपके पास है, राहु के साथ संबंध बनता है शुक्र का, जो सोशल मीडिया से रिलेट करता है, जैसे रील्स, जैसे शॉर्ट वीडियो, जैसे यूट्यूब, जैसे पब्लिक स्पीकर, जैसे कंसल्टेंसी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे टैक्स मैनेजमेंट, जैसे वकालत, जैसे कॉर्पोरेटर का वकालत, कई सारे चीज के साथ अगर आपका रिलेशन बनता तो ये टाइमिंग आपके लिए बहुत बेटर है। बात देख लेना आपका महादशा अंतरदशा क्या है, जिस प्लैनेट का महादशा, जिस प्लैनेट का अंतरदशा, वो अष्टक वर्ग में कितना पावर लेता है और तारा चक्र में कौन सा तारा को बिलोंग्स करता है। अभी आपके लिए रिमेडीज क्या है, करना क्या है, छोटी सी चीज। अष्टम स्थान, छठा स्थान और द्वादश स्थान को पहले फोकस करें। अष्टम स्थान मंगल, रिमेडीज, बेस्ट रिमेडीज, जितना ब्लड डोनेट करोगे ये टाइमिंग में, बेवजह बिना मतलब का, मतलब आपका खून आप दे किसी गरीब से, कोई बंदा से वो लगे और वो काम में आए, ये नंबर 1 का चीज।
फायर एलिमेंट से जितने फाइटिंग करते हैं, यानी फाइटर क्या, वो फायर ब्रिगेड से जो एम्प्लॉइज होते हैं या उससे रिलेटेड क्या कुछ होती है, फायर फाइटर्स जो रिस्क लेके खुद का जीवन को निछावर करके दूसरों को बचाते हैं, उससे रिलेटेड लोगों को क्या कुछ मन जब करे, रेड कलर का कुछ फ्रूट्स प्रेम से प्यार से उनको दीजिए। रेड कलर का जो मीठा होती है, मीठा मतलब जो पनीर से निकलता है या तो मैदा से निकलता है, जितना हो सके उतना डोनेट करें। आग से संबंधित रिलेटेड कोई चीज कोई काम करता है, जैसे आपका वेल्डिंग्स, कोई भी फायर एलिमेंट से कुछ काम, उनसे ऐसे क्या कुछ गिफ्ट जितना हो सके, ये सेकेंडरी पोजीशन, लेकिन फर्स्ट थिंग जितना हो सके ब्लड डोनेट करे, भूल मत जाइए टाइमिंग में। और हॉस्पिटल्स, हाँ, एक हॉस्पिटल जाए, अचानक सा कोई गरीब से प्रेस्क्रिप्शन उठा लीजिए, वो कोई भी हो, जो कि कैपेबल नहीं होता है, वो प्रेस्क्रिप्शन लेके जाए, कोई मेडिसिन शॉप से उतना तक क्षमता नहीं है, सीधा प्रेस्क्रिप्शन उठाइए, या तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक का मेडिसिन उनको प्रोवाइड करा दे। बेस्ट रेमेडीज है इसी टाइमिंग में, इतना कीजिए। 12वां घर में शनिदेव अभी अच्छे पोजीशन में है, 6th हाउस में बृहस्पति, जितना हो सके क्रेडिट ना करे, क्योंकि 6ठा घर रोग, ऋण और शत्रु का, तो पैसा धन देने वाला प्लैनेट कहीं 6ठा घर में है और 11th को देख रहा है। क्रेडिट का प्लैनेट आय का भाव को देखता है। सर जी, जितना हो सके क्रेडिट मत करें, अपना पैसों से खेल बनाइए, आप विन करने के लिए, और बाकी सारे प्लैनेट्स आपके पीछे है। 7th हाउस में केतु, दाम्पत्य जीवन में सुधार लाइए। केतु किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता है, भगवान सूर्य किसी से एक्सपेक्ट नहीं है, बुद्ध देव किसी से एक्सपेक्ट नहीं है। बाकी तारा चक्र को प्योरली एक कैलकुलेशन करें, हमेशा आप रखिए आपका जन्म पत्री में किस नक्षत्र में आपका बार्थ हुआ है, पहले आप निकाल लीजिए जो नक्षत्र, उसका लॉर्ड कौन है, उसका जन्म तारा में रखे, उसी हिसाब से सीरियली, उसी हिसाब से। ये तारा चक्र है ना, जन्म तारा, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र, कुल मिला के देखा अगर जाए, कुंभ लग्न एक बेटर परफॉर्मेंस करने वाला पोजीशन में है। फिर भी बता रहा हूं, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं, पत्रिका दिखाने के लिए पंडित जी से आप कांटेक्ट कर सकते, 9937568299। वीडियो डाल में देर हो गया, माफी चाहता हूं। अब चलता हूं चंद्रमा का ट्रांजिट, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ये तुला साइड में चंद्रमा का ट्रांजिट भाग्य भाव आपका है। अगर देखा जाए कुंभ लग्न से बेस्ट पोजीशन में चंद्रमा। नेक्स्ट वृश्चिक, चंद्रमा का 10th हाउस में नीच है, किसी घर के ऊपर किसी का दृष्टि नहीं है, सो जॉब प्रोफेशन के ऊपर फोकस करें। चंद्रमा नीचे, कहीं किसी कारण से आपका मन में मायूसीपन ना आ जाए। एक टिक के साथ एक क्रस देता हूं, 5 अगस्त को धनु साइन है आपका 11th हाउस, बृहस्पति का 7th दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, गजकेसरी योग बनता है, पैसा तो कहीं से आएगा सर जी। 7 अगस्त मकर साइन, 12वां घर एक्सपेंडिचर कहीं दिखा रहा है, सूर्य भगवान का 7th दृष्टि, भगवान सूरज का 7th दृष्टि, घर का बुजुर्गों के ऊपर एक्सपेंडिचर को क्या लिखे, राइट दे या क्रॉस दे। 10th अगस्त कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, और कुंभ के बाद मीन साइन में शनि के साथ 20 दोष बनेगा। सर जी, ये 10, 11, 12 ये डेटेड्स मन में खुशी नहीं रहेगा, इसको देखे, हैंडल करे। 14 अगस्त मेष साइन है आपका 3rd हाउस, इसी घर के ऊपर मंगल का 8वां दृष्टि, मंगल का 8वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर 8th स्थान में,
एक अचानक सा कुछ क्रिएट होगा जिसके कारण आपका मन में मायूसीपन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन का स्वभाव रहेगा सर। 14 अगस्त इसको क्रस देते हैं। 16 अगस्त वृषभ, यहीं पर शनि है तो बकरी, फिर भी तीसरा दृष्टि में आ जाएंगे चंद्रमा। सुख भाव का है, मम्मी का है, और चंद्रमा यहां अपना प्यारा सा मित्र नक्षत्र रोहिणी में ट्रांजिट करेंगे। सुख में कमी मां के कारण से, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के कारण से, मां के कारण से, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के कारण से, या तो परिवार का फीमेल बुजुर्गों के लिए डेटेड्स डबल क्रॉस एक टिक देता हूं। 18 अगस्त मिथुन साइन, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग। हर क्रिएटिविटी के लिए डेट अच्छा है, इसको 5 टिक देता हूं। 20 अगस्त कर्क साइन, एक अमावस्या तिथि के लगभग भगवान सूरज के साथ चंद्रमा, और आपका 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का। सर जी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से, बैंक से लोन ये डेट को मत लाइए, जितना हो सके कोशिश करें, नहीं तो ईएमआई बहुत भारी पड़ेगा। 23 अगस्त सिंह साइन, केतु के साथ फिर से ग्रहण दोष, राहु का सप्तम दृष्टि। सप्तम स्थान, दाम्पत्य जीवन को बैलेंस रखे, ठीक जाएगा, नहीं तो बुरा। घर में स्थिति ठीक नहीं है, परिवार का स्थिति को संभालिए। 25 अगस्त कन्या साइन, वही मंगल के साथ अष्टम स्थान में एक अनएक्सपेक्टेशन गेन या तो अनएक्सपेक्टेशन लॉस, चिड़चिड़ापन स्वभाव, जिसके कारण शनि का दृष्टि में चंद्रमा, मानसिक पेन लोगे। एक टिक के साथ ट्रिपल क्रॉस। 27 अगस्त तुला साइन, इसी घर के ऊपर बृहस्पति का पंचम दृष्टि, गजकेसरी योग भाग्य भाव में है। ये शुक्र का घर है, भाग्य भाव बेनिफिटेड रहोगे। 30 अगस्त वृश्चिक, यहां चंद्रमा का नीचता है, जॉब एंड प्रोफेशन के ऊपर फोकस रखे, नहीं तो आंसरेबल बनोगे। 30 अगस्त एक टिक के साथ डबल क्रॉस। 1 सितंबर धनु साइन, आपका 11th हाउस, बृहस्पति का दृष्टि, कहीं से तो पैसा आएगा सर, बेनिफिटेड रहोगे सर। 4 सितंबर मकर साइन, 12वां घर, भगवान सूरज का दृष्टि में है। घर का बुजुर्गों के लिए, सीनियर पर्सन के लिए कहीं एक्सपेंडिचर, एक टिक के साथ ट्रिपल क्रॉस। फिर कुंभ साइन, मीन साइन, ये दोनों जैसे मैंने बताया था वही के वही, कुंभ एंड मीन, ये ठीक नहीं जाएगा आपका। 6, 7, 8, 10 सितंबर मेष साइन, 3rd हाउस, तृतीय भाव, मंगल का अष्टम दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल को ढंग से मेंटेन करें, गुस्सा को छोड़े, शांति से बात करें, धीरज रखे, दिमाग से काम ले, दिन ठीक जाएगा। 12 सितंबर वृषभ, चंद्रमा का 4th हाउस, अच्छा जगह है, शनि का दृष्टि में, सेकंड ट्रांजिट में जो चंद्रमा आएगा, मन में खुशी कहीं से तो होगा। 14 सितंबर मिथुन साइन, बृहस्पति के साथ फिर से ग्रहण दोष, पंचम भाव, अच्छा पोजीशन में है ये। 17 सितंबर कर्क साइन, अमावस्या तिथि के लगभग, सूरज का सप्तम दृष्टि, 6ठा घर। बातों में एनमी, बातों में शत्रुता ना बनाए, बात को कम से कम करें, जितना कम हो सके। छोटा सा वीडियो डालने में देर हो गया, अचानक बैंगलोर का प्रोग्राम था, वही स्पिरिचुअल जर्निंग था। पास्ट लाइफ का जो रिग्रेशन, जैसे कि मैं क्यों ऐसा क्यों, मेरे मन में कई सारे सवाल, इसी पर्पज में मैं गया था। एक आजा स्पिरिचुअल मैडम के साथ मेरा कनेक्शन बढ़ा। बैंगलोर के एरिया से अगर कोई ऐसा पर्सन चाहे जो कि मेरा मित्र लोग, मेरा व्यूअर्स है, तो ये नंबर से मेरे को संपर्क कर सकते हैं, मैं रेफरेंस दे दूंगा। अच्छा आत्मसंतुष्टि मेरे को आया। बस आज के लिए इतना, नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।